रखी, रखी, क्या है? कुछ खाने को है? बड़ी भूख लग रही है। मीठी रोटी है। सुबह सादिया आपी ने थप्पड़ जो मार रहा था, फिर मुझे मीठी रोटी पका दी। मैंने स्कूल में भी नहीं खाई, अब्बे के साथ चली गई, इतना शरबत पिया, बड़ा मजा आया। मेरी अम्मा तो मुझे मारती रहती है, क्या करें, उसके पास पैसे नहीं होते ना। जमशेद मेरी बात सुन, सादिया भी कहती है असल जिंदगी शादी के बाद होती है। मियाँ बर्फी पतीसा ला के देते हैं और लाल जुराबें भी मिलती हैं। तू मुझे क्यों बता रही है? तू ना शादी कर ले, तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, जैसे सादिया भी और उस्तानी जी की है। मैं शादी तो कर लूं, लेकिन लाल जुराबे नहीं पहनूंगा। लड़के लाल जुराबे नहीं पहनते। लड़कों को बहुत ज्यादा सामान मिलता है शादी में, जैसे मोटरसाइकिल भी। मोटरसाइकिल? मैं तो फिर रोज स्कूल मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, मेरी बड़ी शान होगी और मास्टर भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। हाँ, बड़ा मजा आएगा। फिर तुम चाची को भी बिठा लेना पीछे, फिर करना गी गी गी। लकी, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन मेरे से शादी कौन करेगा? हाँ, वैसे ये तो बात है, भाई नदीम से भी उसकी मलवेर शादी करना चाह रही है। ऐसा कर, तू मुझसे शादी कर ले। तू पागल हो गई है? पागल भूतनी, दफा हो जा अपने घर। एक तो मेरी मीठी रोटी भी खा ली, ऊपर से मुझसे शादी भी नहीं करता। अच्छा करती है चाची, मारती है तुझे। चल। अरे फिक्र ना कीजिए जलील साहब, आप बस देखते रहिए। देखिए आज हम इस मोहतरमा का क्या हाल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो मैं अपने स्कूल में गैर मुतल्लिका लोगों को अलाउ नहीं करती, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट नसीम जहरा के वालिद साहब के साथ आए हैं, तो बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? अरे मोहतरमा, खिदमत तो जो आप कर रही हैं वो काफी है। हम तो सिर्फ ये अर्ज करने आए थे कि देखिए मोहतरमा, आप ये जो तालीम की आड़ में बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बेरा रवी की तालीम दे रही हैं, ये मत कीजिए तो बेहतर है। भाई ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का, और यहां पे ये चाले ज्यादा देर तक नहीं चले। बेशक मोहतरम, आपने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, आपको इसका मतलब पता है? यह महज दूसरों पर रोब डालने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हम इतने जाहिल हैं कि हमें बेरा रवी का मतलब भी नहीं पता। भाई फी जमाना जो बेरा रवी है हर तरफ बिखरी पड़ी है, कौन है जो इस मनहूस लफ्ज का मतलब ना जानता? जी, मैंने इसीलिए पूछा है कि इतनी आसानी से जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, आपको उसका मतलब पता है? कौन सी गुमराही और बेरा रवी चल रही है मेरे स्कूल में? अच्छा, तो फिर बताइए, ये गेंद बल्ला क्या है वो? देखिए, खामोशी इख्तियार मत कीजिए, जो हमने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आपको बच्चियों के बाहर खेलने से एतराज है? जी। एतराज? महज एतराज? मुश्ताइल कहिए मोहतरमा, मुश्ताइल। अरे मुझ समेत पूरा मोहल्ला आपकी इस बात पर मुश्ताइल है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बच्चियां कल से बाहर नहीं खेलेंगी। अरे जाने दीजिए मोहतरमा, क्या बाहर खेलना और क्या अंदर खेल। भाई हम तो इस बात के कायल हैं कि बच्चियों को खेल कूद की तरगीब देनी ही नहीं चाहिए, बात खत्म। मुख्तसर और जामे। जी जी ठीक, दुरुस्त फरमाया आप। जनाब, मैं उनकी तबीयत का रुझान तो नहीं बदल सकती ना। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं उन्हें खेलने के लिए बाहर ना भेजूं। अच्छा चलिए, फिर चलते चलते जरा इस बात पे रोशनी डालिए। ये जो लड़के और लड़कियां
एक छत के नीचे कुर्सी से कुर्सी मिला के लड़का और लड़की, मखलूत तालीमी निज़ाम जो। हाँ बजा फरमाया आपने, मखलूत तालीमी निज़ाम आपके ज़ेर साया हासिल कर रहे हैं। ये कहाँ की रवायत है और कहाँ लिखा है, बता दीजिए। वाह। जी ठीक है, समझ गई मैं। फिर आप ऐसा करें कि मुझे एक अलग घर ले दें और चंदा करके स्टाफ अरेंज कर दें, तो फिर मैं कर लूँगी ये। दूसरी सूरत में फीस बढ़ाना पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकती। यानी कि आप हमें ही रगड़ा दे रही हैं। लो बताओ भला, भाई स्कूल इनका, ये स्कूल की मालिका, स्कूल की प्रिंसिपल, और ये सब काम इनके करने के हम करें, भाई हम ये काम कैसे कर सकते हैं? यही बात मैं आपसे फरमा रही थी कि मेरा स्कूल है, मेरी फील्ड है, मैं बेहतर तरीके से समझती हूँ कि मुझे इसे कैसे चलाना है। बाकी अगर आप लोगों ने ये मुद्दा उठा ही दिया है तो आप बहुत समझदार लोग हैं, आपके पास इसका हल भी यकीनन मौजूद होगा। मैंने तो अपनी अकल समझ के मुताबिक जो करना था वो मैं कर रही हूँ। वैसे आप लोगों से एक बात शेयर करूँ, जिस इदारे में मैं पढ़ी हूँ वहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग पढ़ा करते थे। मैंने इसके नताइज देखे हैं, इसीलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि जैसे हम अपने घरों में, ख़ानदानों में बच्चे और बच्चियों की इकट्ठे परवरिश करते हैं, उसी तरह उन्हें ऐसा एक माहौल अपने इस इदारे में दे सकूं ताकि उनकी बेहतर परवरिश हो सके। बाकी आप लोग समझदार हैं, बेहतर समझते हैं, जो कहेंगे मैं वैसे कर लूँगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। वाह जी लाहौल जी। पुत्र मजीद, ये इतने सारे पैसे उसने दे दिए? देख ले अम्मा, कितने नसीबों वाली हमारी अल्लाह रखी, इसीलिए उसे अपने साथ लेके गया था, उसी के नसीबों से मिला उधार। अब हमारी साथिया की शादी हो जाएगी? ले, अब नहीं होगी तो कब होगी? अब तो मैं आंड गवांड में जाके फुलियों पताशे बांटूंगी। सुबह ही ले आई थी, पर दिल को धड़का लगा हुआ था कि पता नहीं पैसों का इंतजाम होता है कि नहीं, लेकिन अब तो बात हो गई पक्की। अरे मैं तो लुटिया डालूंगी, लुटिया। अल्लाह मियां ने मेरी दादी की सुन ली। जा इन पैसों को पेटी में रखा और ऊपर ही रखी, सुबह नाई को साई दे के आऊंगा और सुनियारे से अद्धे तोले कांटे की भी बात करूंगा। जा शाबाश। ठीक है। और रखी रखी की होया पुत्र? कुछ नहीं हुआ अब्बा। और गाल तो सुन, इसे क्या हुआ? हौसला करे बाजी जी, रब को यही मंजूर था। को दफन भी हो गई कर्मा जली। लाल दुपट्टा ओढ़ के तो बिल्कुल दुल्हन लग रही थी, और जो उसके चेहरे पे नूर था, जो नूर था। ये पानी पी लीजिए। बाजी सवेरा, उस वक्त उसके चेहरे पे बड़े नील थे, बड़े जख्म थे। उसके जिस्म में भी नील थे क्या? बिल्कुल नीलो नील थे, निशान ही निशान था। कहीं दांत, कहीं सिगरेट। बादशाह से बचकर भागी तो पहली मंजिल से नीचे गिर गई और छलांग मार दी। दोनों टांगें टूट गई गरीब की। उसके बाद उन लोगों ने उसे खूब मारा। फिर इकराम ने अपने कीलों वाले हंटर से मारा, इतना मारा कि मर गई।
मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, मौत। मुझे अपनी और जीना है, हो सके तो तू भी जी ले। रखी, ओ रखी, रखी उठ जा पुत्र। क्या है दादी? पुत्र उधर के जो एक दो घर है ना, उनको जाके फुलियां दे आ, हैं? और साथ ही मेरा संदेशा भी दे देना कि हमारे घर रात को आ जाएं। सादिया को माइयों बिठाना है ना। और हाँ, आते हुए ना वो गोमी बेलदार है ना, उसके घर से परात लेते आना। हमारी परात चिप्पी हो गई है ना, तो उस परात में से बड़ी अच्छी आवाज आएगी, धम धम धम। आप ही सादिया की सच में शादी होगी? सच में परात बजेगी? ले तो और क्या। चल शाबाश मेरा पुत्र, उठ जा, ये दिया सबको। वो क्यों बकवास करते हैं? कौन? कोई नहीं, मैं परात लाती हूँ। हाँ चल शाबाश। देख लेना, उधर के घर वालों को भी दे देना, जो दूसरी गली के, और सबको कह देना कि ईशा के बाद हमारे घर आ जाए। ठीक है। आए हाय, कितने काम पे ने। इतने लंबे बिल होश में रह के तो खर्च किया करो। वो उस्तानी से मिल पाए फिर आप? सब अगर ये औसत निकाली जाए तो पूरे महीने में 500 रुपये फीकस बिजली खर्च करते हो तुम लोग, और घर में सबसे ज़्यादा तुम होती हो, तो सबसे ज़्यादा बिजली तो तुम ही खर्च करती हो। तो फिर अगर तुम थोड़ी सी क्या एहतियात कर लेती हूँ मैं खर्च? एक वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, और कभी कभार ग्राइंडर, और क्या कर लेती हूँ? तुम बिजली से चलती हैं चीज़ें। भैया हाथ से कपड़े धो लिया करो, वो सिलवट्टे पे मसाला पीस लिया करो। पुराने ज़माने की औरतें कितनी सेहतमंद थी, सब काम करती थी अपने हाथ से। ठीक है, आप ना मुझे यहाँ सहन में एक कुआं खुदवा दीजिए, उससे रोज़ डोल से पानी भर भर के निकाल लिया करूँगी। हद करते हैं आप भी कभी कभार। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उस्तानी से मिले, कोई बात हुई या नहीं हुई? ना भाई ना, उसकी तो ना ही पूछो। परों पे पानी नहीं पड़ने दे रही वो। क्यों? ने नईम शेरवानी साहब जैसे बंदे के पसीने छुड़वा दिए उसने, सबको कायल कर लिया। यानी अब किसी को एतराज नहीं है? भाई उसने कहा कि ठीक है, लड़कियां बाहर नहीं खेलेंगी, लेकिन लड़कों का स्कूल वो अलग नहीं करेंगे। अब देखो क्या होता है, हम तो यहाँ बिलों में फंसे हैं। ओए फिक्का किधर है? और इधर ही गया तेरा किराया लेने। मेरा किराया लेने गया? ओ मेरी
नहीं, बड़ी बेबे से। वो कौन है? वो चलाको मासी, अल्लाह रखी, आज पिपली वाले डिब्बे से लंबे नोट लेके आए हैं। हमारा भी तो कोई हिस्सा बनता है। चोरी करना है क्या फीका? और सारे पैसे थोड़ी लेके आएगा, और जितने की लोड है उतने लेके आएगा। और जब तू शहर से कमा के लाएगा तो उससे दुगने वापस कर देंगे। मगर ये तो चोरी है, और तुझे पता है मास्टर क्या कहते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। और चले पुत्र, उस मास्टर की वजह से तू यहाँ पे बैठा है। अगर वो तुझे मार मार कर बांदर ना बनाता तो इस वक्त तू माँ के पास होता अपनी, इधर धक्के ना खा रहा होता। मास्टर के सबक भूल जा झूठा जमाने का। और जब तू शहर से बड़ा आदमी बन के आएगा ना तो सबसे पहले उस मास्टर का बूटा चुकना। ले भाई, आ गया भाई, चलो। हो गया काम? हाँ हो गया है, चल चल आजा भाई। और चल भी, और चल बात से निकल जाएगी। कभी संगत सूरज से घड़ ले, आओ मंजर आंखों में भर ले। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। जब सिसकियां हो जाए गूंगी, हाथ उठा कर आसमां के डाल दो खुद ही पहुँच ले। फिर आस के तारे करके जमा, उन्हें आसमां को वापस कर दे। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। रोको साजी रोको, आजो जी मांगे मंडी वाले, पक्के नाते जल्दी आओ भाजी, आजो आजो। पगली अखियां चुन के जान दो साजी। ख्वाब तू कैसे संग उठाए। चाची, चाची, हाँ रखी, क्या हुआ? ये दादी ने भिजवाया है और कहा है अजान के बाद आ जाना। हाँ वो सादिया की शादी है ना? जी चाची, और कहा है पीतल के परात भी दे दे। पीतल की परात जो है ना वो मैंने जमशेद की वोटी के लिए रखी हुई है। जब उसकी शादी होगी ना तो मैं तो आटा वैसे भी गुनाली में गूंद लेती हूँ। आटा भी उस दिन गूंदता है जिस दिन दिहाड़ी लग जाए मेरी। पर तुझे मैं क्या कहानियाँ सुना रही हूँ, अंदर पर छत्ती पे पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ, दे देना दादी को। ये ले रखी, दे देना मासी बतूला को, कह देना मैं आ जाऊंगी। रखी, वो तूने जमशेद को आज कहीं देखा था? उधर ही था, ठीक है, और लियाज के साथ। वो दोनों तो इतने गंदे हैं, मैं भाग गई वहां से। चल जा। हाथ समेत इसकी पट्टियां। मेरी लड़की मर गई और ये कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। देखिए मैडम, ये एक हादसा था, लड़की ने गार्ड्स के सामने छलांग लगाई। वो ऐसा है कि पोस्टमार्टम कराया है हमने, रिपोर्ट है हमारे पास, और उस पर साफ साफ लिखा है कि तशद्दुद हुआ है लड़की पे, गवाह है। पोस्टमार्टम? जी देखें जनाब, कभी कभी चालाक से चालाक आदमी भी ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहां चालाकी उसके फायदे में नहीं नुकसानदेह होती है। अगर पाशा को नामजद करते हैं तो उसकी जमानत के लिए लामहला आपको उसकी जहनी सेहत सामने रखनी पड़ेगी।
और वो तो आपको मंजूर नहीं। हम भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, और कुछ ना कर पाए तो कम से कम आपको बदनाम जरूर कर देंगे। सोशल मीडिया आपके सामने है। इन लोगों को एक हद से आगे ना ही सताएं तो बेहतर है। दरमियान का रास्ता है मेरे पास। वो क्या? तशरीफ लाए मेरे साथ। चाहिए देखा डॉक्टर साहब, कैसे होते हैं बड़े लोग। इनके सीने में दिल नहीं, खसखस के दाने होते हैं मुन्ने मुन्ने से। ठीक कह रही मैडम। अब ना ये अपना हाथी जितना बड़ा दिल लाकर सुलह करेंगे तो फिर मोटी रकम दे के जाएंगे। हाय, पर मैंने क्या करनी है मोटी सी रकम, चूल्हे में जाए रखा। मेरी तो लड़की मर गई। हाय, इतनी अच्छी लड़की थी, सादी सी, इसकी तरह नहीं। तौबा तौबा, हाय मेरी तौबा, जो मैंने आज के बाद कभी गांव की लड़की ली। तौबा तौबा। 1 करोड़। क्या हुआ, तुम जाग क्यों रही हो अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी, मैंने ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब? बहुत अच्छा ख्वाब, बहुत प्यारा ख्वाब। अम्मी, मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा स्टेडियम है जिसमें हर मुल्कों के झंडे हैं और उसके दरमियान पाकिस्तान का भी झंडा है। बहुत बड़ा विक्ट्री स्टैंड था जिसमें मैं खड़ी थी, पाकिस्तान का ग्रीन ब्लेजर पहन के। अम्मी, फिर मैंने देखा कि नीली आंखों वाला अंग्रेज मुझे वर्ल्ड कप दे रहा है और सब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। अम्मी, मैंने वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान के लिए। कसम से अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। जा तो जाके सो जा, सुबह स्कूल में लेट हो जाएगी। गोल कैसा लगा लो यार, मजे आ रहे हैं? यार वो शोर है। आज तुझे हम फिल्म दिखाएंगे। किया सिनेमा फिल्म देखी है कभी? मैंने फिल्म नहीं देखी। तैयार हो जा, आज तुझे हम ऐसी चीज दिखाएंगे जो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। लिया वैसे तो चोरी हो गई, बस में किसी ने काट दिया ये। हमारे पास अपने घर से खर्चा कैसे पूरा करेंगे? ऐसा करते हैं, भाग जाती है। आजा।
इलियास ठीक है इलियास ठीक है ठीक है इलियास ठीक है गाना छो थोड़ी गिद्दा भी पाओ चलो उठो शाबाश उठो 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 चलो चलो हाँ शाबाश जवाई बड़ा सोना मेरिया जान मेरिया आन मेरिया जान मेरिया निभा बन के कबूतर पावा गेड़िया निभा बन के कबूतर पावा गेड़िया बन के कबूतर पावा गेड़िया निभा बन के कबूतर पावा किधर गए तेरे दोनों दोस्त? ना खा लिया पैसे ले लिए 500 रुपया पैसे तो याद ही जान क्या हुआ मैं लेके जाऊंगा बेबी गुजर होना नहीं है वैसे आप संभाल लेंगे ना ये सारी जो गली में बातचीत हो रही है? मुझे तो इस लड़की पर पहले ही शक था, मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा था। ये गांव की लड़कियां होती बड़ी ढीठ है। मैं देख लूंगा। वैसे इससे मोहल्ले के लोग जो होते हैं वो इस मामले में दखल अंदाजी करने पसंद ही नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा जो ड्राइवर हजरात या कोई और साथ आए हो, बस 2-4 दिन वो बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल। एक तो लड़की मर गई, अब ये जो दूसरी है अगर मरी नहीं तो मरने वाली होगी।
हाय हाय, ये इकराम बड़ी बुरी तरह मारता है। जानवर है बिल्कुल। वैसे आपको यकीन है कि ये लड़की गांव से ही आई है? आपको यहाँ आते जाते कोई साल सवा साल हुआ है, तो मैं तो यहाँ कब से बैठी हूँ। इन लड़कियों की माँ हूं मैं। कहीं और जाती ना, लग पता जाना था। मैं चलता हूँ, कोई मसला हुआ तो खालिद को याद रखिए। वैसे भी ये निजामी की पार्टी तक सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। और हाँ, सुंबल को निजामी की पार्टी में जरूर जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब इजाजत। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं समझ रही हूँ कि सारे आसपास वालों से मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, तभी तो यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे समझा रहे हैं। आजा आजा मेरे बच्चे, आजा। देख कितने बच्चे सो रहे हैं, सपनों के बीज बो रहे हैं। आ बैठ। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। चले जाना बेटा, चले जाना, भेज देंगे घर भी। घर से भाग के आया ना लाहौर के मजे लेने। मैं भाग के नहीं आया था, अपने दोस्तों के साथ आया था और वो गुम हो गए। यही तो, दोस्त रास्ते में छोड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लेकिन बाबा रांझा सबका साझा। बाबा रांझा मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ता, तुझे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तू सो जा। देख इतनी रात हो रही है, कहाँ जाएगा, कौन बिस्तर देगा। सो जा, सुबह बात करते हैं। उतार जूती, उतार उतार मेरा बच्चा, पैर ऊपर कर, लेट जा लेट जा लेट जा मेरा बच्चा, लेट जा, सो जा, निन्नो, आंखें बंद आंखें बंद आंखें बंद, सो जा, खाते खरगोश के मजे में। क्यों भागी? कोई फायदा हुआ? इतनी सी थी जब से तुझे समझा रहा हूं, तेरी अकल मोटी है, तुझे समझ नहीं आती। पता कहां गई थी तू? कब्रिस्तान। रमशा की कब्र पे? हाँ, नहर वाले कब्रिस्तान। इतनी दूर पैदल? तू क्या करने गई थी वहां? तुम लोग पूछते हो ना वहां क्या करने गई थी? हाँ, क्यों गई थी तू वहां? गधे को दवा लगाने गई थी। और मुझे पता है तू झूठ बोल रही थी। झूठ नहीं बोल रही मैं। वहां गाड़ी रुकी थी ना, तो मुझे लगा जैसे जैसे मैंने किसी देखी हुई चीज को देखा है। फिर मैं सोचने लगी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैं गाड़ी से उतरी, मैं चलती गई आगे चलती गई और हाँ वो खड़ा था, जख्मी और बूढ़ा।
ये ले दूध लाई हूँ मेरी जान, हल्दी डाल के। ये ले पी। पी ले। 3 दिन की दर्द और नींद की दवाई दी है, इंजेक्शन नहीं लगाया मैंने। 3 दिन में इसका दर्द भी खत्म हो जाएगा और ये निशान भी चले जाएंगे। ताकि आंटी के बिकने के लिए मैं फिर से तैयार हो जाऊं। बिल्कुल ही मत मारी गई है ना तेरी। इतनी पिटाई हो गई, इतनी मार खा ली तूने, फिर वही बकवास करी जा रही है। तुझे पता है ना इसका, ये सिवाय पिछले 2 सालों के कभी चुप हुई है? तुम लोग जाओ, मुझे सोना है और लाइट बंद कर देना। तो ये दूध तो पी ले। जाओ ना, लाइट बंद करके जाना। चलो। अरे तेरे हाथ क्यों ना टूट गए? बेअक्ल कहीं का। एक लड़की पहले ही जाया हो चुकी है, अब दूसरी को भी मारने लगा था। इसलिए भर भर के प्लेटें खाता है ना। और आपने खुद ही तो कहा था, जो लड़की भागते हुए पकड़ी जाए उसको इतना मारो कि वह दोबारा भागने की हिम्मत ना कर सके। ये तो नहीं कहा था कि उसको जान से ही मार दो। जो तू इतना खाता है ना, उससे तेरे दिमाग पे भी चर्बी चढ़ गई है, और वैसे भी अगर उसे कुछ हो जाता तो तूने भूखों मर जाना था, पता है तुझे? सवेरा की उम्र देखी है, जो बाकी लड़की हैं तो ना अक्ल ना तमीज। कोई कुछ कह देता है तो क्यों कि ये करके हंसना शुरू कर देती हैं, और फिर ढेरों फरमाइशें। ये तो रिमशा और ये बच्ची है जिसकी वजह से तेरी दाल रोटी चल रही है। इतना ज्यादा मारानी नहीं जितना ड्रामा कर रही है। खबरदार, जो आज के बाद कभी किसी लड़की को इतना मारा तो 2-3 साल तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। चल, जूती उतार के तेरे सिर में मार। मैं डांट रही हूं, आगे से दांत दिखाता है मुझे। पता है मुझे, आप ऊपर से डांट रही हो, अंदर से आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। कम बात कही। चल दफा हो, गेट को जाके ताला लगा। तेरे ड्रामे हो गए आज के दिन के लिए।